स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, भारत इन 3 वजहों से ज्यादा जाना जाता है: ताजमहल, गांधी और इलेक्शंस। SY कुरैशी ने अपने बुक अनडॉक्यूमेंटेड वंडर में बताया कि इलेक्शन भारत का सबसे बड़ा मेला है और ये मेला पिछले 70 सालों से चलता आ रहा है। 141 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश भारत में 45% लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, लेकिन ये इन 45% लोगों का योगदान है कि हम इस मेले को ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। फिर इसके बाद आती है 5% सुपर रिच पॉपुलेशन। ये बिजनेस क्लास है जिनका वोटिंग बिहेवियर उस समय की मार्केट और पॉलिटिक्स के हिसाब से तय होता है, क्योंकि इन पे भी इलेक्शन रिजल्ट्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसलिए इनकी वोटिंग में हिस्सेदारी भी उतनी ही बढ़ चढ़ कर होती है। बाकी बची 50% की आबादी मिडिल क्लास के नाम से मशहूर है और ये सबसे बड़ा तबका जिससे इलेक्शन के रिजल्ट का आम जनजीवन पर भारी प्रभाव पड़ने वाला है। वो इस पंचवर्षीय फेस्टिवल में सबसे कम उत्साह के साथ नजर आते हैं। देखा जाए तो उनके लिए वोटिंग का डे मतलब छुट्टी का दिन। वोट करना उनके लिए सबसे टीडियस टास्क है, पर सरकार किसकी और क्या दिक्कत है, ये उस चर्चा में सबसे सक्रिय रूप से भागीदार होते हैं। यानी देश की सबसे बड़ी पॉपुलेशन आज भी देश में इग्नोर हो रही है और इसका कारण साफ है कि वोट न देना। अब सवाल यह है कि आखिर भारत में मिडिल क्लास वोट क्यों नहीं डालता। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, टॉपिक UPSC के GS पेपर 2 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस पोर्शन के लिए भी रेलेवेंट है। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वीडियो के एंड में मिल जाएगा। दोस्तों, मिडिल क्लास का नाम सुनते ही हम में से अधिकतर लोग अपने आप को कोरिलेट कर लेते हैं और एक तरीके से सही भी है, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास के ही हैं, फिर चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो या फिर अपर मिडिल क्लास। देखा जाए तो इनकम के बेसिस पर इस क्लास को 2 सब क्लास में बांट सकते हैं, जिनमें 5 लाख से 12 लाख को हम लोअर इनकम ग्रुप यानी कि LIG क्लास से जानते हैं और 12 लाख से 30 लाख तक की क्लास को मिडिल इनकम ग्रुप यानी कि MIG क्लास के रूप में जानते हैं। पर क्लास को डिफाइन करने के लिए सिर्फ इनकम क्राइटेरिया सही बेसिस नहीं है। आपको बता दें कि मिडिल क्लास असल में ऐसा पॉपुलेशन ग्रुप होता है जिसके पास सर्टेन लेवल ऑफ इनकम के साथ साथ एजुकेशन और बेहतर लाइफस्टाइल होती है, जिसमें अधिकतर लोग व्हाइट कॉलर जॉब्स करते हैं और उनके एक्सेस में रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। दोस्तों, यही वो पॉपुलेशन जिस पर देश के हर छोटे से छोटे इवेंट का डायरेक्ट असर पड़ता है। लेकिन एक ऐसी विडंबना है कि सरकार बनाने के पहले और बाद में तो सबसे सक्रिय होती है, पर वोटिंग के टाइम गायब हो जाती है। आइए इसी खेल को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप भारत की राजनीति को उठाकर देखेंगे तो उसमें से कुछ लीडर्स को छोड़कर मैक्सिमम लीडर्स या तो सुपर रिच फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं या फिर वो गरीब वर्ग से अपने स्ट्रगल और प्रोटेस्ट के दम पर नेता बनते हैं। देखा जाए तो मिडिल क्लास से उभरे नेताओं की संख्या ना के बराबर होती है और मिडिल क्लास के प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने की यही सबसे बड़ी वजह बनती है, क्योंकि नेता भी जिस वर्ग से आएंगे समस्या भी तो उसी वर्ग की रखी और सुनी जाएगी। हम इसे समझने के लिए किसी भी पार्टी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब उनकी सरकार होती है तो उनके काम के बैनर्स में कभी भी मेंशन नहीं रहता कि मिडिल क्लास के लिए टैक्स में कमी की गई, प्राइवेट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और ऐसी किसी भी चीज को अंडर रेगुलेट किया जाएगा, और ना ही ऐसा कुछ किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी लिखा होता है, जिसे समझा जा सकता है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ करना किसी भी पार्टी का मोटिव नहीं रहता है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। आपकी तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ लाया है आपके लिए P2I का एक न्यू फाउंडेशन बैच, जहां सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम जैसे 3 अलग अलग पैकेजेस हर उस एस्पिरेंट की तैयारी के लिए डिजाइन किए गए हैं जो UPSC एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। जैसे भी आप 12th में हैं या आपके घर में कोई एस्पिरेंट है जो UPSC की तैयारी को स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए 42 मंथ्स का प्लैटिनम पैकेज। आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए 30 मंथ्स का गोल्ड पैकेज, या फिर आप लगातार एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स या मेंस एग्जाम के चैलेंज को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 18 मंथ्स के सिल्वर पैक को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको तीनों ही पैकेजेस में प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी बेसिक से एडवांस तक कराई जाएगी। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, वीकली रिवीजन टेस्ट, क्रैश कोर्स और नोट्स एंड बुक, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी पैकेज को परचेज करते वक्त ANLive कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप इन तीनों पैकेजेस के साथ ही साथ स्टडी IQ के बाकी के कोर्सेज पे भी 60% तक का भारी डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। कोर्स रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या स्टडी IQ की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। की आंटी हो गई है जिसके पास कंप्लेंट्स तो बहुत हैं पर करना कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो इलेक्शन ऐसा मीडियम है जिससे वो अपनी शिकायतों को प्रॉपर्ली एड्रेस करा सकते हैं। बड़े मुद्दे जैसे कि महंगाई जिससे हर वर्ग परेशान रहता है, या फिर सड़क, बिजली और पानी जो कि बेसिक नेसेसिटी है, बस यहीं तक इलेक्शन मुद्दा होता है।
आपने कभी भी कोई मिडिल क्लास स्पेसिफिक मुद्दा इलेक्शन का मेजर मुद्दा नहीं देखा होगा। मिडिल क्लास की हेट्रोजेनिटी उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। हर जगह के मिडिल क्लास के स्टेटस और एस्पिरेशंस में डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से मिडिल क्लास खुद ही क्लियर नहीं होती कि आखिर उसे चाहिए क्या। दोस्तों, आज देश में मैक्सिमम मिडिल क्लास यूथ को इंडियन डेमोक्रेसी की नॉलेज है, फिर भी गवर्नमेंट जब इनकॉम्पिटेंट साबित होती है तो भी उसमें बदलाव लाने के लिए किसी भी आंदोलन या प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनते। प्लेटो के इस कोट का अर्थ है कि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट न करने का दंड ये है कि आप आखिर में अपने से नीचे के लोगों द्वारा शासित होते हैं। प्लेटो का यही कोट हमारे मिडिल क्लास पर भी लागू होता है। मिडिल क्लास अपने सबसे बड़े वेपन वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल ही नहीं करते। जिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को पाने के लिए हमने इतने संघर्ष किए, उसे क्लास फॉर ग्रांटेड लेकर बैठी है। देखा जाए तो तकलीफ तब ज्यादा होती है कि सबसे पढ़ा और समझदार वर्ग ही इस पूरे प्रोसेस के इम्पोर्टेंस को समझकर भी नासमझ की तरह एक्ट करता है। दोस्तों, पॉलिटिकल राइटर और एक्स ब्यूरोक्रेट पवन वर्मा इंडियन मिडिल क्लास के वोटिंग से दूर रहने के पीछे मैजिक वॉन्ड सिंड्रोम और मसाया प्रोक्लिविटी को जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि देश का मध्यम वर्ग मतदान की शक्ति की बजाय किसी ऐसे मैजिक वॉन्ड में बिलीव करती है जो ओवरनाइट देश की सभी समस्याओं को खत्म कर देगा। साथ ही वो ऐसे मसाया की राह देखते हैं जो सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले और बदलाव लाए, जैसे कि अन्ना हजारे, जयप्रकाश नारायण या फिर जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लीडर्स। एक तरीके से वो भगवान भरोसे बैठे हैं, पर क्या पता भगवान इनके भरोसे बैठा हो। देखा जाए तो इसी सोच की वजह से देश की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इलेक्शन से दूर भागती है। दोस्तों, यहाँ पर हमें यह भी समझना होगा कि आज इंडिया में हर क्लास और कैटेगरी में यूथ बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में मिडिल क्लास की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें अधिकतर प्रॉब्लम्स यूथ बेस्ड ही हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर कॉर्पोरेट वर्किंग कल्चर, लार्ज माइग्रेशन, लैक ऑफ क्वालिटी इन एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। इन सभी समस्याओं से जूझते हुए मिडिल क्लास यूथ किसी तरीके से फैमिली एक्सपेक्टेशंस के दबाव में अपनी लाइफ सेटल करने में लग जाता है। इस बीच वो समस्याओं पर तो बात करता है, लेकिन उन्हें खत्म करने के लिए कोई काम नहीं कर पाता। हाई एस्पिरेशंस की वजह से वो जिस स्टेबिलिटी को ढूंढते हैं, उसे इंश्योर करने में पॉलिटिक्स उनका साथ नहीं देता, और तभी उनका पॉलिटिक्स से उनका लगाव बढ़ने लगता है। इसमें अगर माइग्रेशन वाले इशू को हाईलाइट करें तो आज भारत के लगभग हर इलाके से यूथ बड़े शहरों में एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है। ऐसे में वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा होता है, वहाँ पर वोट डालने के लिए उसे अपनी जॉब से छुट्टी लेकर या सैलरी लॉस पर ट्रेवल करके घर आना पड़ेगा, फिर वोट डालना और फिर वापस से उसी शहर में चले जाना होगा, जिस वजह से उसका न सिर्फ वोटिंग एक्सपेंसिव हो जाता है, बल्कि उसे यह भी समझ नहीं आता कि वो जहाँ रह भी रहा है वहाँ जाकर वोट क्यों करे। ऐसे में माइग्रेशन मिडिल क्लास इंडियन यूथ को वोटिंग से दूर कर देता है। दोस्तों, माइग्रेंट वोटिंग का इश्यू कितना बड़ा है, आप उसे समझने के लिए बिहार का एग्जांपल ले सकते हैं। बिहार असेंबली इलेक्शन 2010 से पहले इलेक्शन कमीशन ने अनुग्रह नारायण संस्थान की मदद से एक सर्वे कंडक्ट कराया था, जिसमें ये पता चला कि साल 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में सिर्फ 44.6% लोगों ने ही वोट दिया था, जबकि इससे पहले अक्टूबर 2005 के बिहार असेंबली इलेक्शंस में सिर्फ 45.8% लोगों ने ही वोट दिया था। सर्वे की माने तो ऐसा इसलिए भी हुआ था क्योंकि चुनाव के टाइम 25% लोग अपने गांव या शहर में मौजूद नहीं होते, जिसमें जाहिर है कि गरीब वर्ग के लोग भी होंगे, लेकिन मिडिल क्लास की इसमें बड़ी भागीदारी रही होगी। दोस्तों, एक और कारण की बात करें जो आमतौर से मिडिल क्लास लोगों के बीच सुनने को मिलता है कि उनके वोट डालने से क्या हो जाएगा, उसका कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं होगा, जबकि पॉलिटिकल साइंटिस्ट मिडिल क्लास को डेमोक्रेसी का मेनस्टे मानते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस थियरी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कंसीडर ही नहीं किया जाता, क्योंकि आमतौर से ये भी आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि ऑथेंटिक मिडिल क्लास प्रोग्रेसिव और अपने विचारों से लिबरल होते हैं। भारतीय मिडिल क्लास रैशनलिस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल एटीट्यूड से बहुत दूर दिखाई देता है, जो अपनी सोशल और कल्चरल कैपिटल को बहुत ही कंट्राडिक्टरी वेज में इस्तेमाल करते हैं। रेडिकल चेंज के साथ ही साथ कंजर्वेटिव होते हैं, लिबर्टी के साथ ही साथ अथॉरिटेरियनिज्म और इक्वालिटी के साथ ही साथ हायरार्की। ये सब मिडिल क्लास में एक ही समय देखने को मिलता है, जिस वजह से भी पूरा क्लास कभी भी एक साथ एक दूसरे के लिए खड़ा नजर नहीं आता है। देखा जाए तो मिडिल क्लास सेल्फ सेंट्रिक क्लास है, जिसे अपने घर और ज्यादा अपने पड़ोस से फर्क पड़ता है। ना तो उनके पास कलेक्टिवनेस और बिलोंगिंगनेस की फीलिंग है, और ना ही वो एंथुजियाज्म। दोस्तों, वोटिंग करना उनके लिए फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, क्योंकि वोटिंग करने के लिए उन्हें लाइन में लगना होगा, वोटिंग बूथ पे जाना होगा, पर इन सब के लिए उनके पास समय कहाँ है। दोस्तों, अगर हम इलेक्शन के इतिहास को उठाकर देखें कि मिडिल क्लास के वोट का असर क्या होता है, तो उसमें दो सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, जिनमें पहला एग्जाम्पल बिहार का है, जहां 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद यादव की पार्टी गवर्नमेंट में थी। साल 2005 में इस 15 साल के जंगल राज का अंत हुआ, और ये तभी हुआ जब मिडिल क्लास का वोट परसेंट बिहार इलेक्शन में 5% से बढ़ा। जबकि दूसरा एग्जाम्पल बिहार के पड़ोसी राज्य वेस्ट बंगाल का है, जहां पर ज्योति बसु की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को साल 2011 के स्टेट असेंबली इलेक्शंस में हार का सामना करना पड़ा। 34 इयर्स तक वेस्ट बंगाल में सरकार चलाने वाली पार्टी भी तभी सत्ता से बेदखल हो पाई, जब साल 2011 के स्टेट इलेक्शन में मिडिल क्लास ने 7% ज्यादा वोट किया।
आप इन दोनों एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यदि मिडिल क्लास के लोग अपने वोट को सेल्फ वोट की जगह उसके कलेक्टिव इफेक्ट के बारे में सोचते हैं तो किसी भी तरह का डिजायर्ड चेंज पॉसिबल है। देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की ग्रोथ और सक्सेस स्टोरी इसी मिडिल क्लास को वोटिंग में लाने का है, जिसने सिर्फ 10 सालों में ही नेशनल पार्टी का स्टेटस हासिल कर लिया और तो और अपने पहले चुनाव में दिल्ली में सरकार बनाने में भी सफल रही। ये सफलता आप पार्टी को इसलिए भी मिली क्योंकि उन्हें दिल्ली के उसी मिडिल क्लास के इश्यूज जैसे कि पानी, बिजली, बेहतरीन एजुकेशन और विमेन सेफ्टी पर काम किया जो पिछली किसी सरकार ने नहीं किया था। और शायद आम आदमी पार्टी देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके अधिकतर लीडर्स भी मिडिल क्लास से ही आते हैं। दोस्तों, मिडिल क्लास की इलेक्शन से दूरी का एक और भी एविडेंट रीजन है। मिडिल क्लास वोटिंग से इसलिए भी दूर होते हैं क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं होता। जब उनके पास बेहतर पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट का ऑप्शन आया है, इस क्लास ने काफी सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किया है। आइए अब समझते हैं कि इस इश्यू का वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। देखिए, माइग्रेशन की सबसे बड़ी समस्या और उसकी वजह से इफेक्ट होती वोटिंग एक सीरियस इशू है। मैक्सिमम मिडिल क्लास और पुअर क्लास भी बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज और लाइफस्टाइल के लिए माइग्रेट कर जाते हैं। इस समस्या को जाकर अब ध्यान मिला है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में रिमोट वोटिंग ईवीएम के हेल्प से कराने का आइडिया मूव किया है। यह आइडिया किस हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी और ये रिमोट वोटिंग कैसे काम करेगी, ये अपने आप में भी एक कंटेंशियस इशू है। दोस्तों, बीच में यह भी बहस चल रही थी कि देश में वोटिंग को कंपलसरी बनाया जाए, जिससे जाहिर है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। वोटिंग करना इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटी भी नहीं है। कंपलसरी वोटिंग और उसके लिए पनिशमेंट देना एक हार्श स्टेप होगा। साथ ही से भारत जैसे बड़े डेमोक्रेसी में इम्प्लीमेंट करना भी डिफिकल्ट है। फिर भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। वोटिंग करना एक पर्सनल चॉइस है। लैटिन अमेरिकन और कुछ वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में कंपलसरी वोटिंग्स डिजायर्ड रिजल्ट यील्ड नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, आज भी देश के युवा इलेक्शन में नोटा को सपोर्ट करने की बात करते हैं, जिसमें जाहिर है कि मिडिल क्लास यूथ भी शामिल है। उनका मानना होता है कि कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होता है जो कि चुना जाना चाहिए, इसलिए वो नोटा को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन वोट डालने यानी कि नोटा तक दबाने नहीं जाते, क्योंकि नोटा दबाने का इलेक्शन में कोई खास असर नहीं होता है। ऐसे में वोटिंग को प्रमोट करने के लिए जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन नोटा को पावर दे, ताकि वो नोटा के जरिए ही सही और जरूरी बदलाव ला सके, जिससे इंडियन पॉलिटिक्स में भी जरूरी रिफॉर्म होगा। दोस्तों, एक और समस्या जो मिडिल क्लास को वोटिंग से दूर करती है वो है इंडिया में हो रहे फ्रीक्वेंट इलेक्शंस। कभी लोकसभा का इलेक्शन तो कभी उनके साथ स्टेट की विधानसभा का इलेक्शन या कभी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का लोकल इलेक्शन होता है। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस और वोटिंग करना मिडिल क्लास को वोटिंग न देने में सबसे बड़ी रुकावट है। देखा जाए तो समस्या का सोल्यूशन एक साथ इलेक्शन यानी कि वन कंट्री वन इलेक्शन में छुपा हुआ है। 5 साल में सिर्फ एक बार वोट करना उतना तकलीफदेह नहीं होगा, पर फिलहाल इस सोल्यूशन के रिजल्ट और इम्प्लीमेंटेशन को हम अपने पॉलिटिकल पंडित्स पर ही छोड़ देते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ चुनाव होता है। चुनाव का सबसे बड़ा स्तंभ लोग होते हैं और इंडिया में उन लोग का सबसे बड़ा स्तंभ है मिडिल क्लास। तो इस मिडिल क्लास को किसी भी कारण से अपने आप को वोटिंग प्रक्रिया से दूर रखना सबसे बड़ी भूल और मूर्खता है। अपने हक के लिए सजग रहना और उस हक को निभाना सबसे बड़ा मानव धर्म है। पर अगर बीते इलेक्शंस को देखें तो उसमें मिडिल क्लास की भागीदारी जरूर बढ़ी है, जिसे और बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। दोस्तों, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि देश में फेयर इलेक्शंस हो, उसके साथ ही साथ मैक्सिमम लोगों का पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। क्योंकि हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन मिडिल क्लास है, इसलिए उनका वोट इंडियन डेमोक्रेसी को न सिर्फ मजबूत करेगा बल्कि उसके लिए इवॉल्विंग नेचर को भी सपोर्ट देगा। दोस्तों, इस अधिकार को प्राप्त करने में हमने न जाने कितने लोगों की कुर्बानी दी है। बेशक आज वो जिंदा नहीं, पर उनका सपना जिसके लिए उन्होंने वो लड़ाई लड़ी, उसे हम पॉलिटिकली वाइब्रेंट और डेमोक्रेटिकली स्ट्रांग होकर पूरा कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मतदान से संभव होगा। साथ ही साल के नेशनल यूथ डे की थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, जिसे हम सबको मिलकर साकार करना है। दोस्तों, आप किस मुद्दे पर राय क्या है, हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही आज के हमारे इस टॉपिक का मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसका जवाब भी आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।